गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वोकैबुलरी की सेक्शन में आपको फर्स्ट वर्ड आपको दे रखा है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। मीनिंग देखते हैं गैदर टुगेदर और एक्वायर एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ और क्वांटिटी ऑफ। सिंपली किसी चीज को इकट्ठा करना। सिनोनियम देखते हैं गैदर, कलेक्ट और असेंबल। ठीक है, असेंबल करना। अब इसके एंटोनिम देखते हैं। देखिए, डेसिपेट, मैंगल, ब्लास्ट, लिक्विडेट। और क्या हो सकते हैं इसके एंटोनिम्स? इट कैन बी डिस्पर्स, है ना, डिस्पर्स करना, और स्केटर और डिस्पे। ये भी इसके एंटोनिम हो गए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेट? इट मींस टू गैदर समथिंग टुगेदर। और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? गैदर, कलेक्ट एंड असेंबल। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? डेसिपेट, मैंगल, ब्लास्ट, लिक्विडेट, डिस्पर्स, स्केटर एंड डिस्पेल। ये सभी इसके एंटोनिम हो जाएंगे। बच्चों, मैंगल का मतलब डैमेज भी आप लिख सकते हो। डैमेज, टू डैमेज समथिंग। आगे बढ़ते हैं। सेकंड वी हैव नर्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्चर स्टूडेंट्स? इट मींस पालना, केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट समवन और समथिंग। किसी चीज की या किसी इंसान की केयर करना, उसको प्रोटेक्ट करना while दे आर ग्रोइंग, मींस उसको पालना पोसना। सिनोनिम्स ब्रिंग अप और केयर फॉर। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? निग्लेक्ट करना, वहां पे आप उस पर्सन का ध्यान रख रहे थे, यहाँ पे उसको निग्लेक्ट कर दिया। हिंडर, स्टॉप, क्लॉग, इनहिबिट एंड प्रिवेंट। सभी आपस में एंटोनिम्स है। हिंडर का मतलब भी क्या होता है स्टूडेंट्स? बैरियर, रोक। चलो, Janet was nurtured by his parents in a close knit family। क्लोज knit का मतलब क्या है? क्लोज रिलेशनशिप्स का। क्लोज knit का मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। Next we have lethal. Very easy word, very repeated one. Lethal means that is very harmful and disruptive. ठीक है, synonyms fatal, deadly and mortal. Antonym harmless and safe। और बताओ क्या हो जाएगा lethal का एंटोनिम? और क्या हो सकता है जो हमारे पेपर में भी आ रखा हो? इट कैन बी इनोकुअस, बिकॉज ये आपके पेपर में पूछा जाता है। इनोकुअस का मतलब भी क्या होता है? हार्मलेस। तो ये वाला वर्ड जरूर लिखना, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, फोर्थ वर्ड देखते हैं, दैट इज कंटेंशन। अच्छा, आपने बोन ऑफ कंटेंशन सुना होगा। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब विवाद की जड़। तो कंटेंशन का मतलब क्या होता है? विवाद। मीनिंग हीटेड डिसएग्रीमेंट। सिनोनियम डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट और डिस्प्यूटेशन। एंड एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? अग्रीमेंट। कैप्चर्ड टेरिटरी वाज द मेन एरिया ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू टेरिटरीज। जो कैप्चर्ड टेरिटरी थी वो एक्चुअली में मेन कंटेंशन था कि क्यों वो दो कंट्रीज आपस में लड़ रही थी। तो कैप्चर्ड टेरिटरी वाज द मेन एरिया ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज। आगे चलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट देखते हैं बच्चों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट में आपको आज का वर्ड दे रखा है होर्डिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होर्डिंग स्टूडेंट्स? टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज अलाउड। जितना आपको अलाउड कर रखा है उससे ज्यादा स्टोर करके रखना, सीक्रेटली स्टोर करना, उसी को हम क्या कहते हैं? होर्डिंग। जमाखोरी, आपने सुना होगा ना, अनाज की जमाखोरी होती है। वेजिटेबल्स की जमाखोरी आपने सुना होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं टेस्टिमोनियल। बड़ा इजी वर्ड है, आप वेबसाइट्स के ऊपर देखते होंगे टेस्टिमोनियल्स। अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। आपने देखा होगा जब भी कोई प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसके रिव्यू सेक्शन में टेस्टिमोनियल्स दे रखे होते हैं। इट मींस जो उस प्रोडक्ट के कस्टमर्स हैं वो उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, उनका कैसा एक्सपीरियंस था। ठीक है, सो व्हाट इज टेस्टिमोनियल? इट इज अ काइंड ऑफ रिव्यू और अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर। और ये किसी प्रोडक्ट का भी हो सकता है। वेबसाइट्स में आपको टेस्टिमोनियल्स दिखते हैं। ठीक है, सर्विसेज का हो सकता है। स्पेलिंग देखते हैं। आज का स्पेलिंग दे रखा है इंस्ट्रक्शन का, सेकंड वाला आपका राइट स्पेलिंग है, बोल्ड वन। INSTRUCTION। वेरी इजी वर्ड है। इंस्ट्रक्शन की स्पेलिंग कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है। आगे चलते हैं, बिडिंग की स्पेलिंग दे रखी है आपको, BIDDING। चलिए आगे बढ़ते हैं इडियम एंड फ्रेजेस में। आज का इडियम फर्स्ट आपको दे रखा है, क्यूट एज अ बग। बच्चों ये पूरा होगा, क्यूट एज अ बग्स ईयर। क्यूट एज अ बग्स ईयर।
क्यूट एज अ बग्स ईयर का मतलब जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा स्वीट है, क्यूट है, एंडरिंग है, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? क्यूट एज अ बग्स ईयर। योर पपी इज एज क्यूट एज अ बग्स ईयर, लुक एट हिज बिग आईज। की चीज तुम्हारा पपी है, इट इज वेरी स्वीट एंड एंडरिंग। लुक एट हिज बिग आईज, देखो उसकी बड़ी बड़ी आईज को देखो। चलो 10th आपको ये रखा है डाफ्ट एज अ ब्रश। बच्चों डाफ्ट एज अ ब्रश यूज होता है कोई भी फुलिश पर्सन के लिए, अ फुलिश पर्सन, और कोई स्टूपिड पर्सन के लिए। जैसे कि हम और बताओ कौन सा इडियम यूज करते हैं? निगनॉग। निगनॉग भी किसके लिए यूज किया जाता है? फुलिश पर्सन के लिए, फूल के लिए। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, क्विट बीइंग एज डाफ्ट एज अ ब्रश। इसका मतलब पागल मत बनो, फुलिश मत बनो। इट इज टू डेंजरस टू प्ले ऑन दिस बिजी स्ट्रीट। इस बिजी स्ट्रीट के ऊपर खेलना बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो चलिए ये थे आपके आज की वोकैबुलरी। आई होप आपको समझ आए होंगे सारे वर्ड्स। प्लीज आप सभी वर्ड्स को ध्यान से लिखना अपनी नोटबुक में, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।